हाय किड्स। लास्ट क्लास में आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 4.2 हमने डिस्कस किया था, बराबर है। ओके, एंड आई एम श्योर सबका होमवर्क कंप्लीट हो गया होगा और सबको सब कुछ आ भी गया होगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत 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 अच्छे थे, जिसमें फैक्टराइजेशन करने में थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एंड आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस मतलब सॉल्व करने का बहुत अच्छा रहा होगा। ओके, चलो आज बहुत कुछ नया नहीं करते हैं। ओके, उसी एक्सपीरियंस को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और अब थोड़ा टेक्स्ट बुक पे एक्सरसाइज 4.2 करते हैं, बराबर है। क्वेश्चन 1 एंड 2 में जो फैक्टराइजेशन के प्रॉब्लम है वो अब आप एक बार करके देखना, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत बहुत ईजी लगेगा आपको, बराबर। अब चलो क्वेश्चन 3 से करते हैं, मतलब क्वेश्चन 3 4 मतलब जो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स बचे हैं वो करते हैं। चलो सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम, हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, ओके, जिसका सम 27 होता हो, बराबर है, और प्रोडक्ट 182 होता हो। दैट इज व्हाट क्वेश्चन 3 सेज, राइट। ओके, चलो तो मैं कैसे सोचूंगा, बराबर। मेरा फर्स्ट नंबर, ओके, मैंने फर्स्ट नंबर x रखा। अब सेकंड नंबर अगर मैं सोचूं कि y रखूं तो हाँ रख सकता हूं, देन x प्लस वाई इक्वल टू 27, देन इट विल बिकम इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सेकंड नंबर मैं जानबूझ के ऐसे ले रहा हूँ, सेकंड नंबर विल बी 27 माइनस x, बराबर है। अब इन दोनों का सम 27 होने वाला है एंड देन प्रोडक्ट इज 182। okay, now product is 182, okay, तो x into 27 minus x करूंगा तो 182 आना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है, बराबर है। चलो अब ये मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। ओके, इसको थोड़ा ठीक से अरेंज करोगे तो ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। therefore की साइन भूलना नहीं है, बराबर है। ये मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया एंड 182 को स्प्लिट करना है मुझे, बराबर, और 27 आना चाहिए। ऑब्वियसली माय आंसर इज 13 14 जा, बिकॉज 13 जा 169 होता है, बराबर है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हो, 14 जा 196 होता है, बराबर, तो 14 कम किया। एनीवे, whichever the way you think, here you will get the answer. So x equals to 13. ओके, यहाँ से दो फैक्टर्स आए, x माइनस 13, x माइनस 14 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू 14, बराबर है। ओके किड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चाहिए, वी वांट 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, बराबर है। दो कंसेक्यूटिव नंबर जिसका सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 365। ओके, तो मैं कैसे करूंगा अपना थॉट प्रोसेस, कि पहला नंबर तो चलो सपोज कर लेते हैं कि x है, बराबर है। अब कंसेक्यूटिव नंबर है, ओके, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x प्लस 1। ना व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर स्क्वायर, ओके, तो क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स मुझे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, 365। चलो तो इन दोनों का सम करो स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365, बराबर। ओके, अब चलो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365, बराबर है। चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 1 माइनस 365। चलो तो क्या होगा, 2 कॉमन निकाल दो, बराबर, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 माइनस 365 माइनस 364, ओके, तो माइनस 182, 2 कॉमन निकलने के बाद, ओके, 2 कॉमन निकला तो 182 बचा, ओके। अब मुझे क्या करना है, 182 के फैक्टर्स निकालने हैं, बराबर है, एंड 182 के ऐसे फैक्टर्स ताकि 1 आए, एंड अब बीच किया था थोड़ी देर पहले एक सम, बराबर है, याद आया, 13 एंड 14, बराबर है। Therefore, x square plus 14x minus 13x minus 182 is equal to 0. Splitting the middle term, बड़ा नंबर 14, मिडिल टर्म की साइन 14 को लगेगी, बराबर है, ओके। चलो तो अब ये फैक्टर्स हो गए, इन दोनों में से क्या कॉमन, x कॉमन, अंदर बचा x प्लस 14, इन दोनों में से क्या कॉमन, माइनस 13 कॉमन, अंदर बचा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये स्टाइल मारने वाला काम है, समझ में आए तो ही करना है ऐसा, नहीं तो आप एक स्टेप और ज़्यादा कर सकते हो, बराबर है, ओके। तो x इक्वल्स टू क्या है, 13, और x इक्वल्स टू क्या है, माइनस 14, ओके। अगर पॉजिटिव नंबर बोला है तो 13 एंड 14, ओके, बराबर है, और इंटीजर बोला है तो माइनस 14 एंड माइनस 13, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज लेस देन द बेस बाय 7 सेंटीमीटर, ओके। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे सामने, ये एल्टीट्यूड है और ये बेस है। नाउ द एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, तो मैंने बेस x अज्यूम किया, ओके, सो एल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7, बराबर है। नाउ हाइपोटेन्यूस इज गिवन टू मी, ओके, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूस, दैट इज 13 सेंटीमीटर, इट इज गिवन टू मी। चलो पाइथागोरस अंकल ने क्या कहा था, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ओके। सो अगर मैं इसको साइड दे दूं a b and c, now that means ab square plus bc square equals to ac square, I can say that, right, okay, so ab square plus bc square will be definitely is equal to ac square, okay, so as per the Pythagoras uncle theorem, बराबर। चलो x square, how मतलब this way I will proceed, okay, x square plus x minus 7 square is equal to 13 square, right, okay, तो x square plus x square minus 14x plus 49 minus 169 equal to 0, x square plus x square, 2x square minus 14x, now 49 minus 169, okay, minus 120 equal to 0, can I take 2 common, okay, so x square minus 7x, चलो 60 का स्प्लिटिंग करना है, 7 लाना है, ऑब्वियसली 12 एंड 12 5 are, okay, so x square minus 12x plus 5x minus 60 is equal to 0। देखो फैक्टर्स कैसे निकाल रहा हूँ, ओके, ना पाए तो आप एक स्टेप ज्यादा कर सकते हो, ओके। इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, x, एंड अंदर क्या बचा, x माइनस 12, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 5, ये आंसर नहीं हो सकता अपना, x इक्वल टू 12, बराबर है। अगर x 12 तो ये क्या होगा
5। ओके, तो ये साइड हुई 12, ये साइड हुई 12 माइनस 7 दैट इज 5 एंड वी नो दैट इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 12 13। पता चला? इसमें से अभी भी मैं आपको देखो लास्ट सम में भी मैंने एक फैक्टर कैसे निकाला था वो ट्रिक यूज किया, इस बार भी मैंने वही यूज किया। अगर आपको इसके बाद ये कैसे आता है समझ में नहीं आता है तो आप एक स्टेप ज्यादा कर सकते हो, बट इतना हार्ड भी नहीं है, समझ में आ जाए ऐसा है ये। बराबर है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाय पिनल डार्लिंग, मौसमी भाभी, હેપી એનિવર્સરી। લોકડાઉનમાં આવી છે તમારી એનિવર્સરી એટલે હવે પાર્ટી આપણી ડ્યુ રહેશે, ઠીક છે? અને પિનલ કેસર કેરી ભૂલતો ના। चलो ये एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, इसमें क्या हो रहा है, कॉटेज इंडस्ट्रीज मेकिंग आर्टिकल्स, मतलब पॉटरी यूनिट। ओके, तो पॉटरी आर्टिकल्स, सो कुछ आर्टिकल्स वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसका कॉस्ट प्राइस एंड प्रोडक्शन प्राइस का कुछ रिलेशन दिया हुआ है। बराबर, टोटल प्रोडक्शन कॉस्टिंग कितनी आ रही है वो दिया हुआ है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक दिन में मेरे पास एक फैक्ट्री है जिसमें मैं पेन मैन्युफैक्चर करता हूँ। ओके, तो एक दिन में मैं टोटल नंबर ऑफ पेन जो मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ वो है X यूनिट। बराबर है? ओके, और ये एक पेन की कॉस्टिंग प्राइस क्या है, तो वो मुझे ऐसा दिया है सम के अंदर 3 more than twice the number of articles produced। ओके, तो ये 3 more than twice। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लूंगा 2x plus 3। बराबर, 2x plus 3। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब अगर मुझे पूछा जाए, ठीक है, चलो एक बार फिर से चेक करते हैं। मैं एक दिन में से फॉर एग्जांपल 5 पेन बनाता हूँ, 5 पेन प्रोड्यूस करता हूँ। ओके, और एक पेन बनाने का खर्चा ओके जो है वो मेरा है 3 more than twice, मतलब 5 2s are 10, मतलब ये 13 रुपीज जो है वो मेरा एक्सपेंस है एक पेन का बनाने का। ओके, तो मेरा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हुआ? ओके, तो एक पेन बनाने के लिए मुझे 13 रुपीज लगते हैं और मैंने 5 पेन बनाई, तो 5 पेन्स अगर मैंने मैन्युफैक्चर की तो 13 into 5। ओके, ये मैं क्या करूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, 13 into 5 दैट इज माय टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट इज 65। ओके, 5 into 13। पता चल रहा है? मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 into 13 किया। बराबर, अब इस क्वेश्चन में मेरी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? बराबर है? ओके, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब एक आर्टिकल की प्राइस, एक आर्टिकल की प्राइस एंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इन दोनों का प्रोडक्ट। सपोज मैं दिन में 20 पेन बनाता हूँ और एक पेन का प्राइस जो है, मतलब कॉस्टिंग प्राइस जो है, कॉस्टिंग जो है वो मुझे मान लो 10 रुपये आता है, तो मैं क्या करूँगा 20 into 10 200 करूँगा। ओके, सो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विल बी प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। बराबर है? सो x into 2x plus 3। अब मुझे सब में क्या दिया है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज 90 रुपीज। ओके, तो x into 2x plus 3 इज इक्वल टू 90 रुपीज। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड मतलब आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर x एंड कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज 3 more than twice, 3 more than twice। बराबर? ओके, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है मुझे। प्रोडक्ट क्यों करना है वो मैंने आपको समझाया। बराबर है? ओके, चलो अब ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर 2x² plus 3x minus 90 is equal to 0। ओके, 2 into 90 180, माइनस 180 का फैक्टर्स निकालना है। बराबर है? चलो कैसे करेंगे, 15 and 12 चलेगा। 2x² plus
15x माइनस 12x माइनस 90, यहां से सिर्फ x कॉमन निकलेगा। ओके, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 15 और यहां से 6 कॉमन निकलेगा, माइनस 6 कॉमन निकला। पता चल रहा है ये फैक्टर्स कैसे निकल रहे हैं, बराबर है। ओके, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे क्या होगा x इक्वल्स टू माइनस 15/2। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर मतलब प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं विच कैन नॉट बी नेगेटिव। तो 6 इज व्हाट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। ओके, तो एक आर्टिकल का प्राइस कितना होगा 6 2 12 प्लस 3 15। ओके, तो 6 इज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड एक आर्टिकल की प्राइस जो है दैट इज 2x प्लस 3, इसमें x की वैल्यू आप 6 रखो तो कितना आएगा 15 रुपीज। समझ में आया, बराबर। ओके, अब आप करके भी देख सकते हो 15 into 6 90 रुपीज, दैट्स वाई द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दैट डे वाज 90 रुपीज। पता चला। ओके, सो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा ध्यान में रखने का कि 3 more than twice। ओके, थोड़ा सा लैंग्वेज पे फोकस करना है। ओके, थोड़े से सम्स आदि शर्मा के करोगे और भी आगे एक्सरसाइज में आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, बराबर है। बट हाँ, हर एक वर्ड प्रॉब्लम में ओके ये तो अलग टाइप का था, बट आगे के जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे ना उसमें कैसा होगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न बनती होगी। ओके, जो आपने लास्ट टाइम भी ऑब्जर्व की थी। ओके, शुरू में आपको याद हो तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब चालू किया था, वर्ड प्रॉब्लम्स से हम फ्रेम कर रहे थे, तब मैंने कुछ पैटर्न्स आपको दिखाई थी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो आपको पैटर्न बनती हुई दिखेगी, बराबर है। तो आज के क्लास में इतना ही।